अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन नहीं सॉरी टॉपिक। ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, अगर मान ले बेटा तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है, एक तुम्हारे पास में कोई भी ट्रायंगल है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और बनाने के बाद में तुमसे मैंने बोला कि ये ट्रायंगल है सपोज ए बी सी। इस ट्रायंगल की कोई भी मैंने दो साइड ले ली और उन दोनों साइड का मिड पॉइंट लिया। अगर मान लो मैंने ये जो साइड है ए बी का मिड पॉइंट बेटा कहीं यहाँ कहीं होगा, ऐसे ही जो ए सी का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट बेटा, वो यहाँ कहीं होगा। मैं इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट लेके और स्केल रख के मैं लाइन ज्वाइन कर दूं, अगर ये लाइन ज्वाइन कर दी, इसका कुछ नाम लग दो, ए बी सी डी ई कर दो, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर तुम कोई भी दो साइड ट्रायंगल की लेते हो तो जो डी ई है, ये जो डी ई है वो पैरेलल टू बी सी होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। एक चीज ये, एक चीज और होती बेटा, क्या, वेरी गुड। तो होता क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी होगा एंड जो डी ई होगा बेटा, ये होगा जो पूरा बी सी है उसका आधा होगा, दैट इज हाफ ऑफ बी सी होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा। अच्छा, अब मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल में ऐसा ले लूं, इसका नाम लिख दिया मैंने पी क्यू आर। मिड पॉइंट अब की बार में एक तो मैं क्यू आर वाली लाइन पे ले रहा हूँ बेटा और एक मैं पी आर वाली लाइन का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, ले लिया। तो मिड पॉइंट लेने के बाद क्या करूँ, उनको आपस में ज्वाइन करा दूँ। अगर बेटा मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दिया, इसका कुछ नाम लिख, सपोज ए बी नाम लिख दिया, तो जो ए बी लाइन होगी, वेरी गुड, ये आपस में दोनों कैसी हो जाएंगी, और ये जो बीच वाली होगी बड़ी वाली की क्या होगी, हाफ होगी। तो तुम कहोगे ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी। लॉजिक समझ में आया बेटा, ये पूरा लिख लो अच्छे से। हाँ डायग्राम बनाओ, हाँ वो भी बना लो, एक एग्जांपल के लिए याद रहेगा कि हम कहीं भी ले रहे हैं मिड पॉइंट, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे तो एक जगह नहीं, कई बार तीन तीन जगह तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्या बेटा, बना लो, हाँ तीनों तरफ भी होती है, कभी कभी ऐसे भी होगा, कभी ऐसे भी होगा। एक क्वेश्चन है मैं कराऊंगा अभी, तुम्हें हम थप्पड़ मार देंगे, पहले लिखो इसको। इसका अगर पूरा स्टेटमेंट लिखो तो ये बन जाएगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ, है ना, हाफ भी तो होगी उसके जो पैरेलल होगी उसके, लेकिन चलो वो तो तुम्हें पता ही है। क्या बेटा, चलो बेटा अब क्वेश्चन नोट मत करना सारे बच्चे, है ना, क्वेश्चन नोट नहीं करोगे, लिखो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, और लिखने के बाद में डायग्राम बना लो। डायग्राम थोड़ा बड़ा फिर से बना लो, और डायग्राम बनाने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान है। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अब इसके क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, अगर तुमने पहले से एक बार किया होगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे, डायग्राम पहले तो मैं बना लेता हूँ फिर से, है ना बेटा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये मिड पॉइंट है बेटा, एक इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट आई थिंक ये है, और इसका मिड पॉइंट तुम्हारा ये है, ठीक है। अब देखना बेटा, मैंने ये 4 पॉइंट थे, इसके बाद में ये ऐसे ज्वाइन है, ऐसे बेटा ये ज्वाइन है, सारे के सारे मैंने ज्वाइन करा दिए, ज्वाइन करा दिए। चुपचाप रहो बेटा, समझ गए, टेस्ट में करना। ये ए है, ये जब पूछा करूँ तब बताया करो, है ना, ऐसे नहीं। ये हो गया एस, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, और ये हो गया बेटा पी हो गया। ए से सी को उसने डॉट 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 ऐसे करके ज्वाइन करा दिया। इन्फॉर्मेशन पढ़ो, कहता है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट हैं, ये सारे के सारे बेटा मिड पॉइंट हैं ऑफ दी साइड्स ए बी बी सी डी डी ए की। ए सी डायगोनल है, अच्छी बात है। पहले पार्ट के बारे में सोचते हैं, पहले पार्ट में क्या कहता है, प्रूव करो जो एस आर इज पैरेलल टू ए सी। बेटा जो एस आर वाली लाइन है, एस आर वाली लाइन है, ये ए सी के पैरेलल है। यार ये प्रूव करना तो बड़ा आसान है। कैसे, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लें ए डी सी, तो ए डी सी ट्रायंगल में बेटा
एडीसी ट्रायंगल में ये किसका काम कर रहा है, मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर ये आपस में पैरेलल है तो इसकी लेंथ इसकी आधी होगी। समझ में आ गया? तो चलो मैं लिख दे रहा हूं, कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल एडीसी, फिर उसके बाद में लिखूंगा एस एंड आर, पूरा लिखें क्या, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एस एंड आर। लिख दो पॉइंट एस एंड आर। मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी। अगर बेटा इस लाइन का और इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एस आर इज पैरेलल टू ए सी लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? कौन सी थ्योरम लगाई मैंने इसमें, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है बेटा, हाँ बोलो, वो पैरेलल भी होती है, हाफ होती है। एंड दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जो एस आर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, जल्दी लिख लो। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, जल्दी करो। अब देखना बेटा, पहला पार्ट तो सच बताएं बहुत आसान था। सेकंड में बोला पी क्यू इज पैरेलल टू, सॉरी पी क्यू इक्वल टू एस आर पूछा है, इक्वल टू दे रखा है ना, पी क्यू तो ये वाली लाइन है बेटा, पी क्यू, और ये वाली किसके पैरेलल पूछा है बेटा, किसके इक्वल पूछा है, इसके। अब ध्यान से सुनना, इसको एक तरीका तो ये, तुमने कैसे किया बता बेटा, सर पहले मैंने लिखा कि ट्रायंगल ए, आराम से बोलो, ए बी सी, हाँ सही है ठीक है। BC respectively. So AC is parallel to PQ and PQ is equals to 1/2 of AC using midpoint theorem. फिर वो था कि SR is equals to 1/2 of AC, so दोनों को इक्वेट करके। बिल्कुल सही आंसर है। अब सुनना बेटा क्या है, कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाथ उठाना। काफ़ी बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो नहीं आया वो बच्चे ध्यान से सुने, पहला पार्ट तो समझ में आ गया सबको। पहला पार्ट जो किया है ना, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, कोई दिक्कत, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं हटा भी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की बहुत कमी है बेटा। वैसे भी दिल्ली में है जगह की कमी, है ना, पार्किंग देखो वहाँ जगह नहीं, कोचिंग में देखो वहाँ जगह नहीं, है ना, कहीं खाने भी जाओ तो वहाँ पे वेटिंग लगती है। सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जब करोगे तो सबसे पहले तुम यही वाला ट्रायंगल ले ले बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में जो P है, P और Q क्या है, P एंड Q आर दी मिड पॉइंट्स। ये दोनों के दोनों बच्चा मिड पॉइंट है। अगर P Q मिड पॉइंट है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा P Q जो होगा वो पैरेलल टू होगा AC के। कौन सी थ्योरम लगाई बच्चा मैंने, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी। चलो इसके तुरंत बाद मैं ये भी तो लिख सकता हूं जो PQ है वो बेटा हाफ ऑफ AC है। किसी को कोई आपत्ति? इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया, लिखा। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी, इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो कह रही थी कि जो SR है वो AC का हाफ है। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो SR है वो हाफ ऑफ AC है। बेटा अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करा दूं तो PQ किसके इक्वल आ गया, और तुम्हें प्रूव तो यही करना था ना। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो PQ वाले भाई साहब हैं, PQ वाले भाई साहब SR के इक्वल हो गए, क्योंकि बेटा जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ये आंसर हो गया, जल्दी करो। फिर इसके बाद
थर्ड पार्ट तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। अब देखना कैसे थर्ड पार्ट कैसे हो गया। तुम्हें यार ये पता, ये वाली भाई साहब ये इसके पैरेलल है और इक्वल है। जब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है तो इन दोनों साइड की बेटा मजबूरी बन जाएगी पैरेलल होना और इक्वल होना। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे लिख लो, जल्दी करो, फोर्थ पार्ट करो। जब सॉरी फोर्थ नहीं थर्ड, पहले इसको लिख लो अच्छे से। देख बेटा अब थर्ड का है ना, थर्ड बहुत आसान होता है, कुछ है नहीं उसमें। थर्ड में तुम्हें एक चीज पता है, जो लास्ट इक्वेशन जो निकाली थी ना, या ऐसे ही कर सकते हो फ्रॉम जो थर्ड निकाला था, है ना बेटा? थर्ड इक्वेशन क्या निकाली थी लास्ट? यही तो निकाली थी, पी क्यू इक्वल टू एस आर निकाली थी ना। अच्छा, तो तुम लिख सकते हो कि जो पी क्यू इक्वल टू एस आर है, उसके बाद तुरंत स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ, क्यों गिरा दिया बेटा, क्या आपत्ति आ गई? उठा लो उसको, है ना? तो क्या लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको? लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस आर के पैरेलल क्यों है, ये तो कर ही चुके पहले। ये ऐसे हुआ था, सुन बेटा, ये ट्रायंगल लिया था ना, ये इसके पैरेलल आ गया था, ये इसके पैरेलल आ गया था, ये आपस में इक्वल आ गए थे वो हाफ वाली प्रॉपर्टी लगा के। जब ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल भी हो गए, सारे पैरेलल हो गए ना बेटा, इसलिए। तो लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, therefore PQRS is a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल समझ में आया बेटा? बहुत आसान सवाल था, और इस पे स्टार बना दो, इतनी बार एग्जाम में आता है ये। हाँ ये चीज़ है, कभी हो सकता तुमसे 2 ही पार्ट पूछे, स्टार बनाओ इस पे, बहुत बार आएगा। मैं टेस्ट लूँगा, मैं भी पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़े, क्या पूछ बेटा, अरबीर में से पूछ। होता क्या है देखो, प्रूफ तो तुम्हें करना था। ओह यहाँ पे गलत लिख दिया, कोई मान भी नहीं रहा, अरबीर ने सही सोचा। यहाँ पैरेललोग्राम लिखो बेटा, पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, लिखो इसको, गलती से लिख गया बेटा। सुनो, हो गया, अब समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता है कि ABCD तुम्हारे पास में एक रोम्बस है। पहले मैं रोम्बस बना दे रहा हूँ, ले बच्चा, मैंने ऐसे ही रोम्बस बना दिया। कोई भी मैं रैंडम फिगर ले रहा हूँ, स्क्वायर टाइप का ले लूँ, चलो ले लेते हैं, कोई नहीं बेटा, ले ये ले लिया, ठीक है। ये लेने के बाद में, वैसे तुम लोग ज़्यादातर बुक्स में देखोगे तो बुक्स में इस टाइप का डायग्राम बना होता है। ये भी रोम्बस है। तुम दोनों बेटा एक साथ इकट्ठे मत बैठ जाना, ठीक है दोनों, और एक तुम बेटा नेक्स्ट क्लास से, नहीं तो निकाल के ही बाहर कर देंगे। फिर आराम से जाना, बगल में पढ़ना, घर के बगल में कहीं जाके। नहीं बोलने से मतलब नहीं, हमेशा पीछे बैठने का क्या लॉजिक है? यहाँ आगे खाली है ना सीट, तभी तुम्हारे नंबर ऐसे आते हैं जैसे इंस्टॉलमेंट पे मंगाए गए हों किसी से। अच्छा, एक बेटा ABCD रोम्बस है, मैं इसका नाम ही लिख दे रहा हूँ ABCD। कहाँ से स्टार्ट कर दें? कहीं से भी कर दें, चल ले, ऐसे जैसे तुम बोल रहे हैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ABCD लिख दिया बेटा। आगे ये बोलता है PQRS मिड पॉइंट है ऑफ साइड AB। AB का मिड पॉइंट है बेटा P, BC का मिड पॉइंट है PQRS। किसी को कोई आपत्ति बेटा?
ये मिड पॉइंट जितने भी हैं इनको सबको जोड़ दो आपस में। जोड़ दिया। इतना काम तो बड़ा आसान है। इतना काम करने के बाद में ये कहता है प्रूव करो जो क्वाड्रिलेटरल है अंदर का PQRS, PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है। कभी भी बेटा जब रेक्टेंगल प्रूव करना होगा तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो चीजें प्रूव करनी होती हैं। क्या? अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल आ जाए, और दूसरी चीज एक कोई एंगल 90 हो जाए, मजा आ जाएगा, है ना। तो क्या करना है? सबसे पहले मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाती है बच्चा। क्यों? जो बोलो नहीं छोटू, पीट देंगे अभी पकड़ के, पता है, बोलना नहीं है। टेस्ट में मार्क्स लेके आओ। स्कूल में कितने आए थे? कितने अच्छे? 38.5। 40 में से ना 40 आने चाहिए बेटा, है ना, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये ज्वाइन करने का लॉजिक क्या रहा होगा? बड़ा आसान सा लॉजिक ही है। मेरे को पता है जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को काट 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं छोटू। तो मैंने इसका कुछ नाम रख दिया, सपोज O। इन सब का कुछ नाम लिख दो। मैंने सपोज ये कर दिया M N। कोई ABCD और बता बेटा। मैं ये O तो मैं लिख, रुक जा बेटा, देख रहे वो कितना अच्छा लेके आई, Z लेके आई। ये हो गया, मैंने N लिख दिया बेटा। कुछ नहीं, कुछ भी ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैंने इसको X लिख दिया और इसको Y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई वो नहीं है, नाम ही तो रख रहे हैं उसके, ठीक है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो ये हमें प्रूव करना है, सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि जो अंदर बनाया है ये एक पैरेललोग्राम है। पहला काम तो यही है। अभी जो क्वेश्चन किया था वो हम प्रूव कर चुके थे कि अंदर जो बन रहा था वो पैरेललोग्राम था बेटा, तो वही करना है। देखना आसान भाषा में कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लूंगा, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं ABC ट्रायंगल लूं बेटा तो पॉइंट P एंड Q आर दी, लिखो पूरा लैंग्वेज लिखो बेटा, पॉइंट P एंड Q आर दी मिड पॉइंट ऑफ midpoints of P and Q are the midpoints of AB and BC। अगर बेटा ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं जो PQ है वो किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। और जो PQ है वो हाफ ऑफ AC है। जो PQ है वो बेटा हाफ ऑफ AC है। ये लिखने में तो कोई आपत्ति नहीं। क्यों लिखा ये? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये तो कर लिया। अब इसको चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देना बेटा, है ना। इसको ऐसे ही सिमिलरली अब की बार हम लोग जो लेंगे ये ट्रायंगल लेंगे बेटा ADC, इन ट्रायंगल ADC। जब ADC ट्रायंगल लोगे बेटा तो ADC ट्रायंगल में क्या है? ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये वाली साइड इसकी हाफ हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं, ये बार बार मैं स्टेटमेंट लिखना नहीं चाह रहा है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या है? वो भी सही है, वो भी सही है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा। मैंने इधर का लिया तुम इधर का ले लो, ऊपर का ले लो, नीचे का ले लो, क्यों नहीं हो जाएगा। अब मैं लिखूंगा ADC में मैं लिखूंगा पॉइंट S एंड R
मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC है ना छोटू। अगर ये इसके मिड पॉइंट हैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो SR है, SR मेरा पैरेलल टू AC है एंड SR इक्वल टू है हाफ ऑफ AC। किसी को कोई आपत्ति? हाफ ऑफ AC। ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 लिख दी, ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 लिख दी। कौन सा लॉजिक लगाया? यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे तुमने ये 2 चीजें लिखी, अब एक बात बता, इक्वेशन नंबर 1 चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हाफ ऑफ AC PQ के इक्वल है, ये कहती है हाफ ऑफ AC SR के इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपस में PQ और SR कैसे हैं? PQ बेटा अगर SR के इक्वल है और पैरेलल भी है, अगर इक्वल है पैरेलल भी है, तो ये जो PQRS जो बना ये क्या है? ये पक्का पैरेललोग्राम है, पक्का अरे तो हम थप्पड़ मार देंगे। रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हो? नहीं, रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? ये एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल हम तब बोलेंगे जब कोई एक एंगल में 90 दिखा दूं, तब बोलूंगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे बेटा? इतना लिखने के बाद लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 PQ इक्वल टू SR। मेरे पास जगह कम है, पहले यहाँ लिख लो, मैं यहाँ हटाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया ना थोड़ा। फ्रॉम 1 एंड 2 PQ इक्वल टू SR। उसके बाद सेम कहानी, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सिंस मैं ऊपर से हटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, ऊपर से हटा दे रहा हूं बेटा। पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी है, मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिख दे रहा हूं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ इक्वल टू मेरा SR आया। अब लिखो सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये बच्चा पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अगर पैरेलल और इक्वल होती हैं, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये तो क्वाड्रिलेटरल ही है ना। अगर ऐसा है तो ये PQRS कैसा है बेटा? पहले ले लो पैरेललोग्राम, ठीक है। सिंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, करे पैरेललोग्राम। अब देख बेटा, पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। अब हमारा टूट पड़ो एक क्वेश्चन कराया था मैंने, जिसमें प्रूव करना है 90 डिग्री। अगर मैं बच्चा ये अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ बोलो क्या बोलो चलो सोच रहा था कि वो जो बोल छोटू। कॉम्बस के डायगोनल है वो 90 डिग्री वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही। सर लेकिन वो तो अंदर वाले रेक्टेंगल हाँ पूरे करना। तुम बता बेटा छोटू। सर मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा सोचना, दिमाग दिया, सोचना, सोचा ही नहीं। ये फ़ोन किसका? ये देखो पेपर फेंक दिया तुम लोगों ने। लाइक पेपर किसका है? पता नहीं फ़ोन किसका है? फ़ोन ला बेटा। सर, मैं लाया ही नहीं। अच्छा लाई नहीं, वेरी गुड। कहाँ है तुम्हारा फ़ोन? पॉकेट में रखे रहो, है ना, बैग में रख लिया करो। ये वाइब्रेट करता है ना, तुम्हारी टांग हिलेगी बेटा, बिना मतलब। फिर तुम्हें लगेगा कि कोई मैसेज कर रहा है, तुम निकाल के देखोगे। अब देखना बेटा, ये तो हो गया, ध्यान से देखो, पहला पार्ट तो हो गया। किसी के थोड़ा भी दिमाग में क्लिक कर रहा हो कि मेरे को 90 कैसे प्रूव करना। एक सेकंड, इस बच्चे ने जो बोला है, अगर मैं ले लूँ, चलो मैं आसान तरीका ही बता दे रहा हूँ, सुन ना, मैं बिल्कुल आसान वाला तरीका बता दे रहा हूँ। ये सारा हटा दूँ बेटा? तुम कर क्या रही थी तब से? तो इतना डिले कैसे बेटा? बहुत देर हो गई ना। मैं एक काम करता हूँ, पहले सुन लो फिर करेंगे।
बेटा ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल आपस में एंगल कितना बना रहे हैं? 90 90 90 90, सारे 90 बना रहे हैं बेटा। ये सारे के सारे जो एंगल दे रखे हैं 90 90 दे रखे हैं, ये 90 90 दे रखे हैं। अच्छा जी, दूसरा चीज, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है इस पूरी एसी के पैरेलल है, तो इसका मैं थोड़ा सा टुकड़ा ले लूं तो क्या उस टुकड़े के पैरेलल होगी? मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पैरेलल की बात कर रहा हूं। मान ले बेटा एक ये वाले भाई साहब ये इसके पैरेलल है। बेटा बात नहीं किया करो ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो तो बेटा, ध्यान से सुनो ना। और तुम्हारा कितनी बार स्केल गिरता है? ध्यान से सुना करो, बात नहीं करनी ना। अगर बेटा ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इक्वल की मैं बात ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा चाट लिया इधर से, लो इतना चाट लिया। अब बेटा ये पैरेलल है कि नहीं है? लो अभी कोई उधर से एक गाय आई, इसने ये इतनी चाट ली, बेटा ये इसके पैरेलल है कि नहीं? इसका मतलब ये है कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तुम एक तरफ से चाट जाओ, पूरी मन चाट जाना, कुछ भी कितनी भी कम कर दो, लेंथ कम कर दो या उसको बढ़ा दो, वो पैरेलल ही रहेगी। यही कंसेप्ट बेटा हम इसमें लगाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। ये पूरी लाइन बेटा इस पूरी लाइन के अगर पैरेलल है और मैं तुमसे सिर्फ इसका टुकड़ा ले लूं एम क्यू, तो एम क्यू बेटा क्या ओ एन के पैरेलल होगा? तो मैं लिखूंगा एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन। और क्यों होगा? क्यों होगा बेटा, इसका लॉजिक बताओ मेरे को छोटू। क्योंकि देख कुछ भी बोल रही, क्योंकि बेटा जो पी क्यू है ये तुम्हारा पैरेलल है ए सी के, इसलिए होगा। समझ में आया? आगे सुनो, अभी रुक जा बेटा। मैंने अभी ये छोटा सा टुकड़ा इसके पैरेलल तुम्हें बताया। ऐसे ही बेटा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो लाइन है क्यू आर, जो लाइन है क्यू आर लाइन किसके पैरेलल निकली थी? बी सी के है, वो तो ऑब्वियस सी बात है ही, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो उसके पैरेलल है, तो इसके बी डी के बेटा, बी डी के, ठीक है। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो मैं ये क्यू एन बेटा एम ओ के पैरेलल बता सकता हूं कि नहीं? तो मैं यही ले रहा हूं, देखना कैसे। मैं लिखूंगा क्यू एन इज पैरेलल टू एम ओ। और क्यों होगा, इसका लॉजिक क्या होगा बच्चा? क्योंकि क्यू आर जो है वो पैरेलल है बेटा बी डी के। अच्छी बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कहती है, ये वाली लाइन कहती है हम इसके पैरेलल हैं, ये कहती है हम इसके पैरेलल हैं। तो पैरेलल अगर दो लाइन अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो हम ये चिल्ला के बोल सकते हैं कि एम क्यू एन ओ इज अ पैरेललोग्राम। पक्का कह सकते हैं ना, जब भी दो साइड अपोजिट साइड बेटा पैरेलल आ जाती हैं तो हम पैरेललोग्राम तो बता सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लास में बात मत किया करो तुम बिल्कुल भी नहीं। उसको बेटा तुम उठ जाओ, हो गया तुम्हारे, आगे आ जाओ, जल्दी आओ ना, इतना थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए। स्केल गिर जा रहा है, कहीं दिमाग गिर जा रहा है, तुम आगे आओ ना, नहीं बैठना ना, आगे आओ। सबसे तुम आगे बैठती ना हमेशा, तो पीछे क्यों बैठ रही? जल्दी बैठना, अभी आ जाना बेटा, इतनी बात नहीं करते ना, जल्दी आ जा, आगे आ जा, जल्दी आओ। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, वो होता है, वो तो मेरी किस्मत खराब चल रही, तुम्हारा दोस्त नहीं है ना। कोई नहीं, चलो। ये वाली लाइन बेटा इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया? देयरफॉर इसका नाम लिखना चाहो तो कुछ लिख सकते हो, इक्वेशन थर्ड फोर्थ कुछ भी। चलो ये इक्वेशन चलो तुम्हारी थर्ड हो गई बेटा, और इसका नाम लिख दो, ये तुम्हारी फोर्थ हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? एम ओ, क्या नाम कैसे लिखें, नाम समझ, MONQ लिख दें, अच्छा लग रहा है, MONQ। हेलो MONQ, इधर आओ, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है। MONQ इज अ पैरेललोग्राम। कौन सा लॉजिक लगा इसमें? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लिख दो, सिंस opposite sides are equal and parallel,
अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल हैं। एक चीज तो पक्की हो गई भाई, अब ध्यान से सुनो, देखो दो दो के हाथ उठने लगे। एक चीज तो पक्की हो गई, अगर ये छुटकू सा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही जवाब इस लड़के ने दिया। पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के केस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं फिर क्या लिखूंगा अब यहाँ से? अब मैं लिखूंगा एंगल, एंगल MON है वो कितना गिवन है? 90। ये तो गिवन है ना बेटा, क्यों गिवन है बताओ? क्योंकि डायगोनल रोम्बस के क्या करते हैं आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल अगर 90 गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल जो ये होगा MQN, ये कितना होगा? ये इक्वल टू होगा एंगल MON के इक्वल होगा। आगे लॉजिक लिख दो बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के बेटा इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल MQN इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मेरे पास में एक एंगल भी बेटा 90 आ गया, ये 90 तो S कितना 90 हो गया ना। और पहली बात तो यार पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल भी ये 90 हो गया ना तो वो क्या बन गया? रेक्टेंगल ही बन गया ना। अब तो क्योंकि बेटा ये 90 तो ये कितना 9, क्यों? वेरी गुड, एडजेसेंट एंगल या कह सकते हो को इंटीरियर एंगल। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये सब के सब 90 हो गए। समझ में आया? देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल, पूरा बेटा अच्छे से प्रूव करो तो इसको, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो। हाँ बेटा क्या घर जाओगे? चलो मैं छोड़ रहा हूँ अभी, रुको क्योंकि टेस्ट